शकूर भाई नहीं किया करो तब उसको। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, कोई बाश होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, आज जैसे कि हमने बात करनी है BMW के बारे में कि जो मेरी BMW थी E36 316i जिसे बोलते हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर मैंने क्या ख़र्चा किया, क्या सेटअप था, कितनी मुझे कॉस्ट करी थी और क्या उसका आउटपुट था, क्या मज़े देती थी, क्या सीन था। तो मामलात कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले तो आप जाएं और वीडियो देख के आएँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि क्या मामलात थे, क्या चक्कर थे, क्या नहीं थे। पहले जिन्होंने देखी है उन्हें तो पता है, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख के आएँ, फिर उसके बाद इस पर लंबी करते हैं। चलो भाई देखा है कैसी लगी? अच्छी लगी? अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना लाजमी दबाना। अच्छा, सबसे पहले तो सीन ये है कि हम इसके एक्सटीरियर पे आ जाते हैं। इसके एक्सटीरियर के साथ मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। ये मैंने बड़ी कोई आप समझें कोई कबाड़ हालत में मैंने ये गाड़ी ली थी। ये गाड़ी मतलब इस गाड़ी में सीटों के अलावा कुछ भी नहीं था, गत्ते भी सही से नहीं थे और कुछ भी नहीं था, शीशे वीशे लगे हुए थे, सस्पेंशन भी बस अल्लाह तवक्कल ही था। तो मैंने ये गाड़ी मतलब हर लिहाज से बनाई थी। अब अगर हम उस दौर की बात करें, आज से तकरीबन दौर तो नहीं हुआ, आज से कुछ साल पहले ही, वो अलग बात है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ बड़ी महंगी हो गई है, गाड़ियाँ भी बड़ी महंगी हो गई हैं। तो मुझे मेरे अंदाज़े से इसका जो सेटअप है गाड़ी के कॉस्ट हटा के, क्योंकि गाड़ी की अगर हम कॉस्ट पे आएंगे तो गाड़ी की कॉस्ट पे आने के बाद कहानी कुछ इस तरह हो जाएगी कि मैं पहले की कॉस्ट बताऊंगा गाड़ी की और आप अब ख़रीदेंगे तो अब शायद इसके पैसे ऊपर हैं। तो गाड़ी की कॉस्ट को हम हटा देते हैं, वो भी बता दूंगा एंड में, मगर फ़िलहाल हटा देते हैं। मैंने इसके अंदर 2JZ GTE डाला था। उस दौर में 2JZ GTE की कीमत थी 3 से 3.5 लाख रुपए 2J मिलता था। मैंने सस्ता लिया था, ज़ाहिरी सी बात है, मेरा काम था, मेरा वर्कशॉप था, मेरा अपना काम था, तो मुझे कहीं से सस्ता मिल गया था। मैंने इसके अंदर अगर इंजन सेटअप पे आए तो 2JZ डाला था और HX40 टर्बो डाला था, AEM2 मैनेजमेंट डाला था। HX40 टर्बो मिल जाता है तकरीबन 40 से 50 हज़ार का, मैंने उस टाइम लिया था। और हेडर वेडर ये चीज़ें, इंटरकूलर, मतलब लाख रुपये आप इसके लगा लें, टर्बो वर्बो सारे लवाजमात के।
और 3 लाख का आप इंजन लगा लें, उस टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और ECU जो AEM2 है 2J का जो प्लग एंड प्ले आता है, वो उस टाइम मिलता था 2-2.5 लाख रुपए का, तो मैंने वो भी सस्ता लिया था। तो आप वो लगा लें, तकरीबन कोई 2 लाख का वो लगा लें, ठीक है। तो अल्लाह भला करे। फिर आप इसके आ जाएं रिम्स पे। मैंने रिम्स इसके अपने ही यूज़ किए थे जो मुझे इस गाड़ी के साथ मिले थे। डिफरेंशियल में मैंने इसका डिफ लॉक किया था, मतलब वेल्ड कराया था, देसी जो तरीका होता है। बाद में मैंने इसका चेंज किया था, मगर वक्ती मैंने वेल्ड कराया था। गेयर जो इसका है BM का अपना, मैंने कपल करा के इसका अपना गेयर 2J पे मैंने लगा दिया था, जो कि नहीं चला था। जब गाड़ी ऑन रोड हुई थी तो पहले महीने में ही मैंने वो गेयर फाड़ फूड़ के ज़मीन पे रख दिया था, मतलब गेयर फट गया था। फिर मैंने इसके अंदर R154 डाला था। अच्छा, R154 मुझे कॉस्ट किया था उस टाइम पे लाख रुपए का, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर क्लच डाला था, ठीक है, 6 पक क्लच डाला था, 1 बार बूस्ट चलाता था मैं इसके ऊपर। और एक्सटीरियर में मैंने इसके जो अपने बम्पर्स हैं उन्हीं को मैंने सेट कराया था। मैंने कोई M3 की बॉडी किट नहीं डाली थी मेरे भाई। बोनेट भी इवन के इसका अपना बोनेट था, उसको कटवा के उसी को अपने डेंटर से इसके बोनेट को मैंने ऊपर करवाया था, मतलब उसका स्कोप बनवाया था देसी, जो कि आप पिक्चर्स और वीडियोस में देखा होगा। हाँ, बकेट सीट्स मैंने इसके अंदर महंगी डाली थी, तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये की उस टाइम बकेट सीट डाली थी ब्राइट की। वाइट बैंड लगाया हुआ था, वाइट बैंड भी एक महंगा खर्चा था। LM2 लगाया था, और वो भी तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये का उस टाइम वो वाइट बैंड होता था। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे मैंने इसके अंदर गेजेस डाले थे, और इसका पूरा इंटीरियर बनवाया था, और एग्जॉस्ट डाला था HKS का ओरिजिनल, डाउन पाइपिंग करवाई थी 3 इंच की। फिर डाउन पाइपिंग कराई थी, फ्यूल पम्प डाला था, फ्यूल इंजेक्टर में स्टॉक चलाता था, क्योंकि HX40 पे जो मेरा इंजन का सेटअप था वो बिल्कुल स्टॉक इंटरनल्स थे, स्टॉक इवन के इंजेक्टर भी स्टॉक थे, सब कुछ स्टॉक था। सिर्फ मैंने जो इंजन पे ख़र्चा किया था वो अपने इंजन में मैंने मैनेजमेंट अच्छा डाला था, मतलब AEM2 डाला था, जो मेरा शौक़ था। क्योंकि AEM के धमाके 2J पे अगर आपको धमाके चाहिए तो AEM डालें, लाजमी AEM डालें, क्योंकि 2J 1J पे धमाके इन्हीं के आते हैं अच्छे। AEM हो गया, G4 लिंक हो गया, और हेल्टेक मोटेक, मतलब स्टैंड अलोन आपकी मैनेजमेंट तगड़ी हो ना, तो आप स्टॉक इंटरनल्स पे भी बड़े मज़े ले सकते हो मेरे भाई। एक अच्छा टर्बो लगा के 400-500 घोड़ों पे तो आप बिल्कुल आरामदेह मज़े ले सकते हो। आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाती स्टॉक इंटरनल्स पे, अगर आप 400-500 घोड़े चलाओ, अच्छी ट्यूनिंग कराओ और अच्छी फ्यूलिंग यूज़ करो, आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं जाती। हाँ, आप उसको अगर ऊपर लेने जाने के चक्करों में हो तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर करेगी। बाकी एक्सटीरियर में मैंने इसके कोई ख़ास खर्चा नहीं किया था। हाँ, इसके ओवर फेंडर्स जो थे वो भी मेरे भाई देसी मैंने कराए थे। मतलब कहने का मकसद ये है कि पूरी गाड़ी उस टाइम पे ना मुझे इतना सब कुछ डाल के भी मैक्सिमम 7 से 8 लाख रुपए मैंने इस पर ख़र्चा किया होगा मेरे भाई, इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया था। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, 7 से 8 लाख रुपए, जिसमें मैंने इंजन भी लिया था, जिसमें मैंने मैनेजमेंट भी 2-2.5 लाख रुपए वाली डाली थी, 3-3.5 लाख वाला इंजन भी डाला था। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे इंटीरियर बनाया, एक्सटीरियर बनाया, मतलब सब कुछ किया। अगर आप उस टाइम के किसी नॉर्मल बंदे की आप बात करते हैं, उसको ये गाड़ी कॉस्ट करती 9 से 10 लाख रुपए, ठीक है, 9 से 10 लाख रुपए उस टाइम कॉस्ट करती। अब कहानी ये है कि अब वाले पैसों पे आ जाते हैं। मैंने ये गाड़ी ली थी 4.5 लाख रुपए की उस टाइम, ठीक है, 4.5 या 5.5 लाख की, इतने की तकरीबन ली थी। अब यही गाड़ी 7-8 लाख से कम नहीं मिलती, ठीक है। फिर आप 2J पे आ जाएं, 2J जो उस टाइम 3-3.5 लाख का मार्केट में मिलता था, अब वो 5 से 5.5 लाख रुपए का पाकिस्तान पहुंच के पड़ता है। पाकिस्तान में होता नहीं है 2J। अब 3-3.5 लाख में आपको 1J मिलता है। मगर आप अगर ये सेटअप करने जा रहे हो तो आप 1J पे भी बड़े मज़े ले सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप 2J के अंदर घुसो। 2J अगर एक चीज़ महंगी आधो हाथ फ़र्क है। देखो 2J अगर 5-5.5 लाख का पड़ रहा है तो 1J आपको 3 लाख, 3,20,000, 3,30,000 तक का 280 में भी अच्छा पड़ सकता है। आप ढूंढो, देखो, मिल जाते हैं। अगर आप लेने पे आओ तो सब मिल जाता है। तो मतलब आप अगर एक 10 लाख के बजट में, मेरे हिसाब से, मतलब आपके पास गाड़ी लेके 10 लाख रुपए का बजट है लगाने का, तो RX-8 और
मतलब इस बजट में सिर्फ एक घूम फिर के RX-8 आती है, और RX-8 को जब आप इससे कंपेयर करते हो तो मेरे भाई ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है एज़ कम्पेयर टू RX-8। RX से एक जगह आप RX-8 का प्रोजेक्ट बना हुआ देखो, ठीक है, और एक जगह आप इसका प्रोजेक्ट कोई तरीके से बनाओ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे भाई। RX-8 आपको हर जगह मिलेंगी, और RX-8 में कभी भी RX-8 स्टेबल नहीं होती। 1J 2J पे तो कभी मैंने ज़िंदगी में जितनी RX-8 मैंने रखी हैं, मेरे ख्याल से शायद रखी होंगी और बंदों ने भी, मगर मैंने भी बहुत रखी है भाई, बहुत RX-8 रखी हैं। मतलब मेरी पहली रेयर व्हील गाड़ी RX-8 थी, पहली रेयर व्हील गाड़ी RX-8 मैंने ली थी। उसके बाद फिर एक छोटी डुगडुगी ली थी जिस पे मैंने हाथ सेट किया था, ड्रिफ्टिंग मतलब डोनट्स बनाना सीखे थे, ड्रिफ्टिंग बोल रहा हूँ, वो उसको पाकिस्तान में ड्रिफ्टिंग ही बोलते हैं, वैसे खैर है चलता है, वही पाकिस्तान में ड्रिफ्टिंग करना मैंने सीखी थी। तो ये चक्कर थे, ये मामलात थे। तो मेरा जो मशवरा है, इस बजट में आप ये गाड़ी मज़े से बना सकते हो, क्योंकि इसका एक्सटीरियर जो है वो इजीली आप मेंटेन कर लोगे, हर चीज़ कर लोगे, इतना कोई ख़र्चा नहीं है। अब तो इसकी बॉडी किट्स भी M3 वाली बड़ी इजीली मिल जाती हैं, बहुत मज़े से मिल जाती हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। तो आप मज़े से इसकी M3 वाली बॉडी किट्स डाल सकते हो, आफ्टर मार्केट लाइट्स डाल दो और 3-4 शशके और कर दो, कॉइल ओवर्स डाल दो, इंजन डाल दो, मगर जो मज़ा आपको इसमें आएगा वो RX-8 और इन गाड़ियों में नहीं आएगा। फिर तो आपने जाना है तो फिर आप थोड़ा और ऊपर जाओ, RX-7 वगैरह पे जाओ, तो उनका एक अलग मज़ा है। मगर आप अगर RX-8 और इसको अगर कंपेयर करो तो मेरे भाई RX-8 से ज़्यादा मज़ा है इस गाड़ी में। तो ये चक्कर है। बाकी पार्ट्स महंगे हैं इसके अपने, बिल्कुल महंगे हैं। इसकी एक ग्रिल 5-5, 6-6 हज़ार की उस टाइम थी, स्विच इसके बहुत महंगे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें BM है, जर्मनी मेड है, महंगी हैं, मगर क्लास अपनी है। महंगी तो और भी स्पोर्ट्स कार की होती हैं, मिल जाती हैं, मगर ये तो बाकी अपना बहुत ख्याल रखें। ये चक्कर था, ये मामला था, ये बातें थी, मैंने कहा चलो बता दूँ अपने भाइयों को। और किसी को कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ ले, जो जिसने जो पूछना है कमेंट में पूछे, उसको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी अपना ख्याल रखो। सब्सक्राइब का तो मैं बोलूँगा ही नहीं, बोल बोल के थक गया हूँ, ना करो, खैर है, मसला नहीं है। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।